तो मुश्किल जरूर है, लेकिन हौसला और उम्मीद हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। और ऐसी ही जंग एक पत्नी ने, एक मां ने जीती है। हम बात कर रहे हैं कमांडो राकेश्वर की, जिन्हें 6 दिनों बाद आखिरकार नक्सलियों ने रिहा कर दिया। लोगों ने यहाँ पर एबीपी न्यूज पर इस खबर को देखा। आंसू, ममता, जश्न, जयकारे और ऐसे अनगिनत भाव इस 10 बाई 10 के कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर उस वक्त एक साथ सिमट कर आ गए जब टीवी पर राकेश्वर की रिहाई की पहली झलक दिखी। पूरा देश जिस लम्हे के इंतजार में था वो आखिरकार गुरुवार को पूरा हो गया। 6 दिनों तक नक्सलियों के कब्जे में रहने के बाद बीजापुर में राकेश्वर की जैसे ही रिहाई हुई, जम्मू में उनके घर जश्न मनने लगा। जो आंखें 6 दिनों से गमगीन थी, उन आंखों से खुशियों की धार फूट फूट कर बह रही थी। भाव हिलोरे मार रहा था, सिसकियां अब खुशियों में बदल गई थी और घर में मौजूद हर शख्स का लगभग यही हाल था। और रिहाई के चंद लम्हों के बाद ही वो आवाज सुनाई दी जिसे सुनने के लिए पूरा मनहास परिवार बेसब्र था। वो आवाज थी राकेश्वर मनहास की। ठीक हो ना, बिल्कुल कैसे हो जाता नहीं ना, पक्का ठीक हो ना, पक्का खाता कैसे। पति की पहली आवाज सुनते ही मीनू की आंखें भर आईं। भावनाओं ने सुहाग से बस इतना ही पूछने की ताकत दी कि कैसे हो। फिर फोन उस नौनिहाल ने संभाला जिसकी अपील का वीडियो देखकर माओवादियों का कलेजा पिघला था और वो राकेश्वर की रिहाई के लिए राजी हुए थे। जल्दी आओ घर। सलामती की खबर पुख्ता हुई तो परिवार की जान में जान आई। आंसुओं से जिस माँ का आंचल तर गया था, उस माँ का चेहरा खिलखिला रहा था। अब तक के सबसे मुश्किल 6 दिन जी, लाइफ के सबसे गंदे दिन थे। 6 दिन बड़े मुश्किल दिन थे। पर इन 6 दिनों में भी आपने आस नहीं छोड़ी, आप लगातार नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी मैंने। आपको पूरी उम्मीद थी? पूरी फाइनली पूरी उम्मीद थी। 6 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। कोई खबर नहीं आ रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था। आज ठीक हो गया, अभी बहुत खुशी हुई आज हमारे को खबर सुन के। 6 दिन बुरे जरूर बीते, लेकिन आखिर में उम्मीद की जीत हुई और उम्मीद की इस लौ को जलाए रखा था उन स्थानीय पत्रकारों ने जो लगातार नक्सलियों के संपर्क में थे और रिहाई के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। इतने दिनों तक नक्सलियों के बीच में रहना काफ़ी बड़ा वक्त होता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता, जिस दिन मुठभेड़ हुआ उस दिन वो भटक चुका था, भटक कर दूसरी तरफ निकल गया था वो, और दूसरे दिन वो नक्सलियों के हाथ लगा था। और माओवादियों का स्पष्ट ये कहना था कि वे मानवता के नाते उसे छोड़ रहे हैं। जवान को रस्सी से बांधा गया था, रस्सी खोल दिया गया और निशर्त रिहाई की गई और उसे जो है उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। नक्सलियों ने सबसे पहले राकेश्वर की खबर गणेश को दी थी। उसके बाद बिना वक्त गवाए गणेश ने आईजीपी सुंदरराज से मुलाकात की। पद्मश्री धर्मपाल सिंह और स्थानीय आबादी में प्रभुत्व रखने वाले गोंडवाना समाज के अध्यक्ष बुरैया तेलम की कमेटी गठित हुई। स्थानीय पत्रकारों के साथ 2 सदस्यों का दल नक्सलियों के बताए ठिकाने पर पहुंचा। फिर जन अदालत के बीच नक्सलियों ने राकेश्वर की रिहाई का वादा पूरा किया। इसके बाद राकेश्वर को स्थानीय पुलिस के जरिए सीआरपीएफ को सुपुर्द किया गया। मीडिया और देश की मुहिम रंग लाई और अब राकेश्वर बहुत जल्द घर लौटेंगे। जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते और ये सारा का सारा थैंक्स हम मीडिया को कहेंगे जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था और इस एंड तक पहुंचाया। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया वो रोल था हमारी लोकल सपोर्ट, जो लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों को और हमारे इंडियन लोगों ने जिन्होंने हम सबको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया। सरकार से भी खुश हैं और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर आप ना होते तो हमें भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। राकेश्वर की रिहाई सरकार और माओवादी संगठनों के लिए बातचीत की मेज पर लौटने का एक सुनहरा मौका है। नक्सलियों ने जो दरियादिली दिखाई है, सरकार को उसे ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बिना खून खराबे के छत्तीसगढ़ के जंगलों में शांति भी लौट सके। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो।
ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।